नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे गेहूं की रोटी के बारे में, जौ की रोटी के बारे में और चने की रोटी के बारे में, यानी कि बेसन की रोटी, यानी कि जिसको मेसी रोटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम गेहूं की रोटी के बारे में अगर बात करें तो जो गेहूं होता है उसको हम पीस करके जो आटा होता है नॉर्मल पानी में गूंथ लेते हैं, तवे पे उसको चढ़ाते हैं और नॉर्मल गैस पर सेक लेते हैं। इस तरीके से जो बनाई जाती है वो गेहूं की रोटी होती है। यह साधारणतः बलवर्धक होती है, धातुवर्धक होती है, वीर्यवर्धक होती है। इसके अलावा यह वातनाशक होती है, लेकिन कफ को बढ़ाती है। कफ को बढ़ाती है यानी कि जो हमारे शरीर में कफ होता है उसको थोड़ा बढ़ा देती है। आपने देखा होगा कि जिनको थोड़ा सा कफ ज़्यादा बनता है या कफ प्रकृति के लोग हैं, जिनको खांसी, बलगम इस तरह की शिकायत है, जुकाम की शिकायत है, तो जैसे ही रोटी खाएंगे उनको बहुत सारा बलगम निकलने लग जाएगा, बहुत सारा कफ बन जाएगा। तो इस तरीके से यह कफ को बढ़ाता है और यह उनको ही ज़्यादा अच्छा रहता है जिनकी पाचन शक्ति थोड़ी सी अच्छी रहती है। वरना जिनकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती होगी, आपने देखा होगा जो गेहूं की रोटी खाते होंगे उनको सही से नहीं पचेंगी, गैस कब्ज की शिकायत बनती रहेंगी। तो अब आप खुद देख लीजिएगा, पाचन शक्ति अगर अच्छी है, बढ़िया है, तो ही आप सिर्फ गेहूं की रोटी खाइएगा, अदरवाइज इसकी रोटी न खाइएगा। अगर आपको गैस की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है तो आप भुनी हुई अजवाइन का चूरन इसके आटे में जब गूंथते हैं तब डाल के इसके सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रांतों में बाटी बनाई जाती है, यानी कि जो आटा होता है उसको गूंथ करके थोड़ा टाइट सा गूंथ करके और गोल गोल लड्डू जैसा बना लेते हैं और सीधा जो अंगारे होते हैं उन पर उलट पुलट कर सेक करके तैयार किया जाता है। और खासकर राजस्थान साइड में, और जिसको हम दाल बाटी चूरमा बोलते हैं, तो वो वाली जो बाटी होती है वह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। खास करके खांसी, जुकाम और जो कफ संबंधित अगर आपके रोग हैं, तो उस तरीके से अगर आप गेहूं के आटा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं जौ के आटे के बारे में। जौ के आटे में भी उसी तरीके से पानी मिलाकर गूंथ लिया जाता है। केवल जौ की जो रोटी होती है वह मधुर होती है, पचने में बहुत ज़्यादा हल्की होती है, रुचिकारक होती है, बलकारक होती है। इसके अलावा जिनकी पाचन अग्नि ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो इस जौ की रोटी का सेवन कर सकते हैं। या फिर अकेली आपके जौ की रोटी नहीं खाई जाए तो आप गेहूं का आटा उसके अंदर थोड़ा सा मिलाकर और जौ का आटा थोड़ा सा ज़्यादा मिला करके अगर आप सेवन करते हैं तो भी वह ठीक रहेगा आपकी पाचन शक्ति के अकॉर्डिंग। और यह उनके लिए भी अच्छा रहेगा जिनके गैस कब्ज और ये चीज़ें बनती रहती हैं, तो पाचन शक्ति जिनकी अच्छी नहीं है वह इसका सेवन कर सकते हैं। जिनको कफ संबंधित रोग हैं, खांसी, जुकाम आदि, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनको वात की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द है या फिर शरीर में वात बढ़ा हुआ है, तो वो इसका सेवन ना करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख करके कि मेरा कफ बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ही सेवन किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की नहीं है। यह साथ में वीर्य को भी बढ़ाती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं फिर भी हमें रोग क्यों हो रहे हैं। वह इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि रोटियों के भी अपने अपने गुण होते हैं। तो चलिए अब चने की यानी कि जो मेसी रोटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। चने का जो आटा होता है उसके द्वारा गूंथ करके बनाई गई जो रोटी होती है वह थोड़ी रूखी होती है, विष्टम्भकारी होती है। और जिनको चश्मा चढ़ा हुआ है या जिनको आंखों की दिक्कत है वह बिल्कुल भी चने की रोटी का सेवन न करें, क्योंकि यह आंखों के लिए हितकर नहीं बताई गई है। इसके अलावा यह पित्त और कफ के दोषों के लिए अच्छी बताई गई है, क्योंकि यह रूखी होती है तो यह वात को बढ़ाएगी। तो वात जिनका बढ़ा हुआ है वह इसका चने की रोटी का या चने की दाल का सेवन न करें। और इसके अलावा पित्त और कफ के रोगों के लिए अच्छी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कब आपको कौन सी रोटी का सेवन करना है अपने अकॉर्डिंगली। अगर आप तीनों आटों का मिक्सचर की अगर रोटी बनाते हैं तो यह तीनों दोषों को सम कर देगी। तो थोड़ा थोड़ा आटा आप तीनों अन्नों का मिला करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मुझे कफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप गेहूं का आटा कम कर दीजिए और चने का और जौ का आटा बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है मेरा वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप गेहूं का आटा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, चने का और जौ का थोड़ा सा कम कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने आटा घर में और उसका रेशो खुद तैयार कर सकते हैं। तो यह थी मेरी आज की जानकारी रोटियों के ऊपर। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें।